एवरीवन, वेलकम बैक टू द माय चैनल स्टडी 21। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम कर रहे हैं यहाँ पर 8th क्लास की मैथ का थर्ड चैप्टर क्यूब एंड क्यूब रूट, जिसमें हमारी एक्सरसाइज चल रही है 3.2। तो 3.2 में 1 से लेके 4 तक के 1 से लेके 3 तक के क्वेश्चन हम करवा चुके हैं। आई होप आपने वो देख ली होगी। तो चलिए बढ़ेंगे आगे। आज जो हम क्वेश्चन लेकर आए हैं वो है क्वेश्चन नंबर 4। दिया है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 3375 इंटू -512। ठीक है, तो हमें इसका क्यूब रूट फाइंड करना बहुत इजी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जब भी आपको क्यूब रूट फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे? फैक्टर फाइंड करेंगे उसके। ठीक है, तो यहाँ पर फैक्टर फाइंड कर लेते हैं। 3375 फैक्टर करेंगे किससे? 5 से। तो 5 6 30, 5 7 5 5 फिर 5 से कट करेंगे 1, 5 2 एंड 5 5। ठीक है, 5 1 5 और यहाँ पर ये होगा 5 3। ठीक है, 5 1 5, 5 3 15 एंड 5 5 25। फिर 5 से कट करेंगे 5 2 5 7 3 से कट करेंगे 9 और 3 1 3 3 एंड लास्ट वन इज 3 1 3। ठीक है, इसके फैक्टर हो गए। अब इसके फैक्टर फाइंड करते हैं। माइनस का है, कोई दिक्कत नहीं है, फैक्टर फाइंड कर लीजिए आप नॉर्मल। ठीक है, 2 से करेंगे तो 2 2 4, 2 5 2 6। फिर 2 से कट करेंगे 1 2 8। फिर 2 से कट करेंगे 6 4। फिर 2 से कट करेंगे 3 2 16 8 4 2 एंड 1। ठीक है, अब क्या करना है हमें? क्योंकि हमें क्यूब रूट किसका फाइंड करना है? 375 इंटू -512। तो इसके जो फैक्टर कर रहे हैं ना आपने, बस उसे माइनस में लिखिएगा। अब यहाँ पर देखिए फैक्टर लिख लेते हैं इनके। तो ये हो जाएगा, यहाँ पर देखिए पेयर, 2 ही पेयर बने हैं। तो ये हो गया 3 इंटू 3, एक पेयर कंप्लीट। 5 इंटू 5। ठीक है, यहाँ पर देख लेते कितने पेयर हैं? 3 पेयर हैं। तो इसे माइनस में लिखना है आपको। 2 इंटू 2, एक पेयर कंप्लीट हो गया। 3 पेयर थे, -2 इंटू -2। ठीक है, दूसरा पेयर और -2 इंटू -2, तीसरा पेयर। ठीक है, अब इसमें से बाहर निकाल लीजिए एक एक नंबर। तो 3 इंटू 5 इंटू -2 इंटू -2 मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, आंसर माइनस में ही आएगा। 2 2 4, 4 2 8, 8 5 40 एंड 43 120। ठीक है, तो माइनस के 120 क्या है? इसका आंसर है। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए देखिएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 दिया है हमें, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जो नंबर दिए गए हैं वो डेसिमल में नंबर है। इनका क्यूब रूट कैसे फाइंड करेंगे? तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए, अगर पॉइंट लगा है तो पॉइंट हटाकर नीचे 0 बढ़ा लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 1000 आ गया। 1000 हमें पता है किसका क्यूब रूट होता है? 10 का। ठीक है, तो नीचे का तो मिल गया, ऊपर वाला फाइंड करना है। अगर आपको याद है तो पता होगा 1331 किसका होता है क्यूब रूट। अगर नहीं पता तो आप इसके फैक्टर कर लीजिए। फिलहाल यहाँ पर 11 इंटू 11 हो गया। ठीक है, इसकी 11 का क्यूब होता है। और यहाँ पर हो जाएगा 10 इंटू 10, क्योंकि आप इतना कर चुके हैं तो इतना याद हो चुका होगा आपको। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा। यहाँ पर एक पेयर हमने बना लिया। ठीक है, 3 3 का, तो एक 11 बाहर आ गया, एक आ गया 10। क्योंकि नीचे 10 है, एक 0 है। जितने जीरोस होते हैं अगर हम डिवाइड की फॉर्म में कर रहे हैं तो उतने नंबर ऑफ डिजिट पीछे से छोड़ देते हैं। तो एक ही 0 है, तो ये हो जाएगा 1.1, यानी 1.1 का क्यूब है ये। ठीक है, ऐसे ही सारे करने हैं। इसके नीचे से हम पॉइंट हटाएंगे तो ये आ जाएगा 1000 का पता चल गया, क्योंकि 824 किसका क्यूब रूट है ये मुझे भी नहीं पता। तो इसके कर लेते हैं हम फैक्टर। यहाँ पर देखिए 1324 फैक्टर करेंगे 2 से, 2 6 2 9 2 1 2 2 2 फिर 2 से कट करेंगे 3 4 5 6। फिर 2 से कट करेंगे 1 7 2 8। फिर 2 से कट करेंगे 8 6 4 4 3 2। 2 से कट करेंगे 2 1 6। 2 से कट करेंगे 1 0 8। ठीक है, 5 4। फिर 2 से कट करेंगे 2 7। 3 से कट करेंगे 3 3 3 9। फिर 3 से 3 1 3 3 3 एंड 3 1 3। ठीक है, पेयर देखिए। तो इसका क्यूब रूट क्या आएगा यहाँ पर? तो इसे कहाँ पर लिखे? इसे डायरेक्टली लिख देते हैं हम। ठीक है, तो ये हो गया 824 अपॉन, लेकिन आप इसे रूट में करके ही लिखिएगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 2 का एक पेयर आ गया, तो यहाँ पर हो जाएगा ऊपर वाले नंबर का 2 इंटू 2 इंटू 2
1 2 3 3 पेयर है इंटू 3 लास्ट 3 का है और अपॉन में 10 मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 4 4 2 8 8 2 8 3 24 क्योंकि एक जीरो है तो एक डिजिट छोड़कर क्या लग गया इसमें पॉइंट लग गया। ठीक है, इसका ये वाला पार्ट कर लेते हैं। अब इसके बाद यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, नीचे आ गया 1000 10,000 वो ये हो जाएगा 10 लाख। ठीक है, क्योंकि ये आगे के नंबर हट जाएंगे, आगे के जीरोस काउंट नहीं होते। हमें पता है कि 125 और ये क्या हो जाएगा 10 का 100 का क्यूब है ये। ठीक है, अब इसे हम कैसे लिखेंगे यहाँ पर, तो ये होगा 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, और नीचे 100 क्यूब, क्यूब के मतलब 3 पेयर हो रहे हैं तो इसमें से एक एक बाहर आ जाएगा। ये हो गया 100, 2 जीरो है तो क्यूब रूट कैसे लिखेंगे इसका 5, 2 जीरो है 1, 2.0.05 क्या हो जाएगा इसका क्यूब रूट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर। चलिए देखिएगा इसका नेक्स्ट पार्ट में हमें पता है ये किसका क्यूब होता है, अभी मैंने लिखवाए भी थे इससे पहले वाली वीडियो में। तो ये 9 का क्यूब होता है 729। ठीक है, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा 1000। ठीक है, इसे हम कैसे लिखेंगे -729 का हमें क्यूब रूट फाइंड करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा रूट में -9 इंटू -9 इंटू -9। ठीक है, अपॉन में 10 इंटू 10 इंटू 10। अब पेयर बन गया तो एक एक बाहर निकाल लीजिए, -9 अपॉन 10 और डिवाइड करेंगे तो -0.9। ठीक है, ऐसे ही हमें इसे करना है। तो इस वाले का आंसर आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, कि इसका क्यूब रूट क्या होगा पॉइंट में, डेसिमल में। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 हमें दे रखा है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग। तो हमें जो क्यूब रूट दे रखे हैं आपके फ्रैक्शन के फॉर्म में दे रखे हैं। ठीक है, रैशनल नंबर के फॉर्म में दे रखे हैं, हमें उसका क्यूब रूट फाइंड करना है फ्रैक्शन फॉर्म में। तो कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले आपको दोनों क्यूब रूट याद होने चाहिए, अगर नहीं है तो आप फैक्टर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 125 किसका क्यूब होता है 5 का, तो हम इसे लिखेंगे 5 इंटू 5 इंटू 5 और इसे क्या ये किसका होता है 6 का, तो 6 इंटू 6 इंटू 6। हालांकि आपको फैक्टर करना सिखा दिया है, फैक्टर से भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, एक पेयर ये पेयर बन गया तो ये आ जाएगा 5/6। नेक्स्ट करते हैं, तो यहाँ पर 1331 किसका होता है 11 का, 11 इंटू 11 इंटू 11। ठीक है, और 1000 10 इंटू 10 इंटू 10। ठीक है, तो ये क्यूब रूट किसका हो जाएगा 11/10 का। ऐसे ही नेक्स्ट हमें दिया है ये 343 होता है 7 का, 7 इंटू 7 इंटू 7 अपॉन 4 इंटू 4 इंटू 4। तो यहाँ पर आ जाएगा 7/4। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा 125 किसका होता है 5 इंटू 5 इंटू 5 अपॉन 9 इंटू 9 इंटू 9। ठीक है, ये हो गया 5/9। नेक्स्ट लास्ट वन इज माइनस में नंबर दे रखा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, -8 क्योंकि 518 किसका क्यूब होता है 8 का क्यूब होता है। तो ये हो जाएगा -8 इंटू -8 इंटू -8। ठीक है, अपॉन 125 किसका होता है 5 का, तो 5 इंटू 5 इंटू 5। तो ये हो जाएगा -8/5। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन के साथ जो हमारा चैप्टर है 3 वो कंप्लीट होता है। एक्सरसाइज भी सारी कंप्लीट हो गई है, 2 ही एक्सरसाइज थी। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और चैप्टर आपका पूरा क्लियर हो गया होगा। तो अब हम स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर 4। तो हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर लीजिए ताकि चैप्टर 4 बिल्कुल भी मिस ना हो। तो चलिए मिलेंगे अब इससे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।